हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 10 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिटेल्स के साथ विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए आज का और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग 9 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको हम लोग कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में फार्मूला 1 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो सही जवाब होगा आपका प्यारे गैसली। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे गैसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट, स्पैरो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में स्पैरो पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी इयन वेल्स ने सभी क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इयन वेल्स जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इसके द्वारा संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जॉनी बुक्सी का निधन हुआ, वो कौन थे आपको बताना होगा। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? जॉनी बुक्सी का निधन हुआ, फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा को शामिल किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कश्मीरी, हिंदी और डोगरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के रैंकिंग में कौन सा जो है राज्य शीर्ष स्थान पर है? आपको बताना होगा। सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? तो बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई मान सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 विरुधुनगर। कहाँ का है? तमिलनाडु का एक जिला का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनोज सिन्हा का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 नीतीश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड पहचान के तहत फिर से ब्रांड बन गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 VI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस वर्ष तक 500 परियोजनाओं के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो 2023 से 24 तक। और अब हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि हम लोग अंत में टेस्ट के रूप में रिवीजन भी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक जो है तैयार करने वाला है वो दुनिया का चौथा देश बन गया है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भारत। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी मिसाइल जो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत की किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो खगोल विज्ञान के जनक जो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है यही इसका मृत्यु हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा डॉक्टर गोविंद स्वरूप इसका नाम था। ठीक है, और इसका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर मस्कूर को किस देश में भारत का उच्चायुक्त
नियुक्त किया गया है। तो आर मस्कूर को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जमैका का। ठीक है, तो जमैका में भारत का उच्चायुक्त के रूप में करेंगे कौन? आर मस्कूर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उच्चायुक्त के बारे में जान लेते हैं। हमको डाउट सा लग रहा है और आपको भी ज़रूर डाउट सा लग रहा होगा, उच्चायुक्त आखिर होता क्या है। तो देखिए, उच्चायुक्त जो है राजदूत की तरह ब्रिटिश संघ के राज्यों में नियुक्ति अधिकारी जो हाई कमिश्नर के रूप में होते हैं, उसी को उच्चायुक्त कहा जाता है। तो आपका यहाँ करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 जमैका की। ठीक है, अब जाने जमैका की बात आई है तो ये रहा वर्ल्ड मैप में आपका जमैका इस क्षेत्र पर अवस्थित, इसका लोकेशन इस जगह पर है। और इसका जमैका की राजधानी तो किंगस्टन, करेंसी जमैकन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? तो एंड्रयू होल्नेस। कौन है? एंड्रयू होल्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे कम साक्षरता राज्य वाला जो है राज्य बन गया है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार। और यदि वास्तव में सबसे कम भारत की किस राज्य का साक्षरता दर है, तो आप देखेंगे बिहार का 61.80% है। ठीक है, सबसे कम है। ठीक, और वास्तव में केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जिसका दर है 93.91%। तो इन दोनों को भी आप साथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आया, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपका इंडिया के मैप में इसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश का, इस जगह पर। ठीक है, और इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, देखिए किन किन राज्यों के साथ, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, किसका? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश प्रवीण कुमार। और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडलू राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा नॉलेज को आप ज़रूर से ज़रूर याद करें। ठीक है, यही आपका आने वाला एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3 व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए। ठीक है, और यहाँ आपका व्हाट्सएप का शब्द आया है, तो व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 2009 को हुआ है, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक है जेनकॉम और ब्रायन एक्तम। जेनकॉम और ब्रायन एक्तम दो संस्थापक है इसका। ठीक है, किसका? व्हाट्सएप का। स्थापना कब हुआ है? तो 2009 कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। इसे भी आप नोट करके अच्छे से रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ आपको सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इसका लोगो है DRDO का। ठीक है, अब जान लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO का देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है DRDO का? तो आप देखेंगे G सतीश रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो G सतीश रेड्डी आपको याद रखना है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, और DRDO क्या चीज़ है? तो देखिए हमारे देश के सैनिकों के लिए हथियार बनाया जाता है DRDO के द्वारा। ठीक है, इसे आप याद करके रखेंगे। और इसका अनुसंधान कार्य भी करती है, अनुसंधान कार्य भी करती है। ठीक है, और इसका यदि हिंदी से देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा
यहाँ और एक चीज़ याद कर सकते हैं, देखिए इसरो के बारे में आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, देखिए इसरो के बारे में, ठीक है। तो इसरो का फुल फॉर्म बनता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में है के सिवन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इसका स्थापना हुआ था 1969 अनोडोमोनी में। 1969 अनोडोमोनी में मुख्यालय बेंगलुरु, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाए तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ किया जाएगा, आपको बताना होगा। तो सही जवाब क्या होगा बताइए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वियतनाम में किया जाएगा तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस का फोरम, ठीक है। अब वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। इसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन इस प्रकार है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसकी राजधानी है हानोई, मुद्रा है वियतनाम डोंग, वर्तमान में प्रधानमंत्री है वियतनाम का गुएन जुआन फुक, गुएन जुआन फुक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है, इसको नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी जो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के एटीएम कार्डलेस की निकासी की शुरुआत की है। एटीएम जो हाल ही में किस बैंक का एटीएम जो है कार्डलेस की निकासी की शुरुआत की है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए तो यह क्या है कि इस एटीएम के द्वारा इसको हम राशि को वहाँ पर जमा भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग क्या जानते थे कि एटीएम से पैसा निकासी किया जाता है, तो अभी हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। किस बैंक के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा आरबीएल बैंक। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा आरबीएल बैंक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बनता है रीजनल बैंक इन महाराष्ट्र, रीजनल बैंक इन महाराष्ट्र। इसकी स्थापना अगस्त 1943 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। मुंबई में इसका मुख्यालय है, महाराष्ट्र में। इस बैंक का सीईओ है वर्तमान में विश्वीर आहूजा, विश्वीर आहूजा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना को शुरू की है, क्या, तो वाटरशेड परियोजना को शुरू की है। आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना को शुरू किया है। तो इस वाटरशेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वाटरशेड कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 1994-95 में हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर जल में मृदा अवसाद को कम किया जाए तथा वर्षा की बूंदों को भूमि की तरह सतह पर रोककर मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल कर आ रहा कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ है और वहाँ का वर्तमान में सीएम कौन है और चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। सीएम कौन है और चीफ जस्टिस कौन है, वहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, चीफ जस्टिस। उसके बाद आपको वहाँ का राज्यपाल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से, चलिए, ताकि हमारे मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाए।
पहला क्वेश्चन, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो हमारा भारत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक महाराष्ट्र में पुणे में निधन हो गया? महाराष्ट्र के पुणे में। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर गोविंद सचदेव। नेक्स्ट, हाल ही में आर माशुकर किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जमैका। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? व्हाट्सएप। नेक्स्ट, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। वियतनाम। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वेंकटेश गुलाटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने ATM कार्डलेस की निकासी की शुरुआत की है? RBL बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जितना भी हम होमवर्क देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस प्रकार का यदि आप हरकत करते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर देना है, तो वही हरकत आपको एग्ज़ाम में याद दिलाएगी और उसी से आपको नंबर मिलेगी। तो ज़रूर आप हरकत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।